देखिए बाबू, ध्यान से देखेंगे। यहाँ प्लाई बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है और यह अनसॉल्व का है, क्लास 10th के अनसॉल्व का है, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ध्यान से देखिए, क्लास 10th का अनसॉल्व है, सेट 1 का 21 का गौ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है क्या, यदि कास थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। तो आपको हमने बताया था लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से आप निकाल सकते हैं, या सूत्र से या आपको याद है तो निकाल सकते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कोण, कास थीटा बराबर आधार बट्टा कोण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ क्या दिया है बाबू, ध्यान से देखिए। तो ये दिया है कास थीटा की वैल्यू दी गई है 15/17। कास थीटा बराबर सूत्र होता है कास थीटा बराबर आधार बट्टा कोण बराबर 15/17। अब देखिए, यहाँ पे आधार बट्टा कोण होता है कास थीटा बराबर सूत्र, आकाश थीटा की वैल्यू दी गई है 15/17। अब देखिएगा, आधार हो गया 15 और कोण हो गया 17। अब देखिए, हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब निकालने के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का के लिए हमने आगे बताया ही था। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ध्यान से देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। जगह कम होने की वजह से साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है। देखिए, कर्ण कितना दिया हुआ है बाबू, 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको पता करना है। देखिए, तो लंब का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आधार आधार दिया है ऑलरेडी, तो आधार का स्क्वायर लिख दे, आधार की वैल्यू लिख देंगे। आधार की वैल्यू दी हुई है 15 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। अब देखिएगा, ये प्लस है बराबर कि इधर आएगा तो माइनस, तो 289 अब प्लस 225 इधर आएगा तो माइनस 225 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जब समझ में आ रहा है तो, ना समझ में आएगा तो वीडियो को कई बार देख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने जो दोस्त होंगे, जो अपने होंगे, वहाँ शेयर कर देंगे। पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, तो 9 में से 5 निकले, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, और 2 में से 2 निकलेगा तो 0 इजकल टू एल का स्क्वायर। अब सीधा कर दीजिए, तो एल का स्क्वायर बराबर 64, तो हो जाएगा यहाँ लंब बराबर, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, तो एल का वर्गमूल एल स्क्वायर का वर्गमूल एल होगा। एल स्क्वायर मतलब 2 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एल होगा, और 64 का वर्गमूल 8 होगा। यानी हमारा लंब हो गया 8। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। समझ में आ रहा है रसगुल्लो? ध्यान से देखिए। अब देखिए, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण। अब देखिए, लंब कितना हम निकाले हैं, 8 बट्टा कोण कितना है, आपको कोण पहले से दिया हुआ है 17, तो ये हमारा हो गया 8/17। फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से आप कास का दिया है, साइन का निकाले हैं, टैन का, काट का, सेक का, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। और सवाल 21 का घ है, यहाँ पे दूसरा सवाल जो दिया है 21 का घ, यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और उसकी बारंबारता सीरियल वाइज दिया गया है। इसका 1, 0 से 2 का 1, इसका 2, इसका 6, इसका 8, इसका 3। समांतर माध्य, समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, दोनों समांतर माध्य या माध्य, दोनों बात एक ही है। चाहे आप समांतर माध्य निकालिए, चाहे माध्य निकालिए। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बाबू? देखिए, अब हम समांतर माध्य निकालने के लिए करेंगे क्या।
सबसे पहले या माध्य निकालने के लिए, ठीक ना, दोनों माध्य या समांतर माध्य। देखिएगा हम यहाँ एक तालिका बनाएंगे, तालिका में लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बाबू? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की जो वैल्यू होगी लिख देंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता। और फिर बारंबारता क्या है? 1 है, फिर 2 है। सामने सामने लिखना है, इधर उधर लिखेंगे तो दिक्कत होगा, लगाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका क्या है? 6 है, इसका 8 है, इसका 3 है। अब यहाँ से देखिएगा उसके बाद हम निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे कि ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। किसी भी नंबर का या संख्या का आधा करना हो तो 2 से भाग देंगे। अब देखिएगा अब करेंगे क्या, 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 का आधा क्या होगा? मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान यहाँ लिख देते हैं। 0 और 2 का ऐड करेंगे तो 2 होगा। 2 का आधा यानी 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 होगा। यानी AF की वैल्यू होगी और AX की वैल्यू होगी जो निकालने जा रहे हैं। मतलब बारंबारता क्या है? F है, मध्यमान क्या है? X है। अब देखिएगा 4 2 6 होगा, 6 का आधा 3 होगा। अगर जो इस तरह ना समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखिए, 0 से 2, 2 से 4, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें। इस वर्ग अंतराल में 2 2 का अंतर है तो इसमें 2 2 बढ़ाते जाइए। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। देखिए ये करेंगे तो आएगा भी 10 8 18 का आधा 9। अब देखिए बाबू यहाँ पे निकालेंगे FX निकालेंगे। FX निकालने के लिए क्या किया जाता है बाबू? ध्यान से देखिएगा, FX निकालने के लिए F के मान में और X के मान में गुणा किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है बाबू? ना समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। और वैसे ना समझ में आए तो आप YouTube में दिया ही रहता है, स्लो करना तेज करना वैसे देख सकते हैं। यदि धीरा देखना हो तो धीरे करके देख सकते हैं, तेज देखना हो तो तेज करके देख सकते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए, 1 1 कम 1, 2 तिहाई 6। सीरियल वाइज से गुणा करना है, दूसरे नंबर वाले गुणा दूसरे नंबर वाले से। 6 5 30 दिखाई दे रहा है। 8 7 56। ठीक, 8 7 56, 3 9 27, यहाँ हो गया 27। अब देखिए इधर से हम बता रहे हैं, थोड़ा आपको दिखने में परेशानी हो रही होगी, ये 27 हो गया। 27 देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो 1 के करने 1, 2 तिहाई 6, 6 5 30, 6 5 30। उसके बाद 8 7 56, 3 9 27। अब देखिए बाबू ये किसकी वैल्यू आ गई? FX की। FX का मतलब ये दोनों चर पद है, इसका गुणा निकाले हैं। एक बारंबारता है तो दूसरा वाला मध्यमान है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम बारंबारता को जोड़ेंगे, तो हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ से सिग्मा F निकलेगा, सॉरी सिग्मा F। अब देखिए 2 1 3 6 9 9 8 17 17 3 20, तो सिग्मा F बराबर आ गया बाबू 20। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बच्चों बताइए, बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक दिक्कत हो तो बताएं कि बताइए मत, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा FX की वैल्यू। सिग्मा FX, ये सिग्मा यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि इनको सबको जोड़कर, तो देखिए 6 1 7 6 13 13 7 20 के 0 हो गया, हासिल 2 हुआ। अब 5 3 8 2 10 1 11, यहाँ से देखिएगा ये क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक, अब देखिएगा 1 मिनट, 6 1 7 6 13 13 7 20 की 0 हासिल 2 और 5 3 8 2 10 और 2 12, सॉरी 12 120 होगा। ठीक, पुनः देख लीजिए 7 6 13 6 7 6 13 13 6 18 19। अब देखिए ध्यान से
6 1 7 7 6 13 13 7 20 7 6 13 13 6 19 1 20। ठीक है ठीक है। और 5 3 8 10 2 12। ठीक है। अब देखिए बाबू हमको क्या चाहिए, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यानी समांतर माध्य को इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स क्या है बाबू, 120 है। क्या है बाबू, 120। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। अब देखिए बाबू 0 0 कैंसल, 2 छक्के 12। ये हमारा समांतर माध्य आ गया। इतनी बातें समझ में आई। ठीक, आप ध्यान से देख लिए, दोबारा देख लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक ना, ओके।